हिमाचल में नारकंडा के पास ओड़ी गांव है और वहां पर एक काली का दिव्य मंदिर है। हमारी प्रतिनिधि मोनिका राणा ने उस स्थान पे जाकर के वहां के रहस्य को और वहां के इतिहास को एकत्रित करने का कार्य किया है। लीजिए, हम उन्हीं की आवाज में इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। हिमाचल के नारकंडा नामक स्थान से संपदा न्यूज से मैं अजय कौर उपाध्याय। संपदा न्यूज चैनल में मैं मोनिका राणा फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने कार्यक्रम में भारत के अद्भुत और अनोखे धार्मिक स्थल। आज मैं जिस माँ काली के मंदिर के सामने खड़ी हूँ, ये नारकंडा से 11 किलोमीटर ओड़ी गांव पड़ता है। ये मंदिर वहाँ पर है और इस मंदिर की भी कुछ मान्यताएं हैं जो कि हम आगे यहाँ का जो देखरेख करते हैं उनसे हासिल करेंगे। तब तक मैं आपको ये मंदिर दिखाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे। पूरी दुनिया जानती है कि माँ काली के कितने स्वरूप हैं और कहाँ कहाँ हैं। शायद अभी तक तो हम लोगों को भी नहीं मालूम है, लेकिन संपदा न्यूज़ चैनल जहाँ तक हो सकता है आपको उन धार्मिक स्थलों का जो है वो दर्शन कराती है। तो आज माँ काली के इस टेम्पल में, इस मंदिर में मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ। ये देख सकते हैं कि है तो ये छोटा सा ही, मगर यहाँ के गांव वालों की इस मंदिर को लेकर अपनी ही बहुत सारी मान्यताएं हैं और इस मंदिर तक आना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है और आपको इस मंदिर के पास ही रुकने की जगह भी मिल जाएगी, लेकिन वो पेएबल है, वो कोई धर्मशाला नहीं है। और बाकी आप दर्शन करके वापस आप नारकंडा भी जा सकते हैं, वो भी आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। मंदिर में एंट्री का मैंने आपको दिखाया, आप यहाँ से भी एंटर कर सकते हैं। जहाँ सामने जहाँ माँ दुर्गा हैं, जहाँ माँ काली हैं या जहाँ माँ सती पार्वती हैं, वहाँ शंकर भगवान भी हैं। तो साथ ही में एक छोटा सा शंकर भगवान जी का भी मंदिर है। और यहाँ पे जो है ये शू रैक बनाए गए हैं, जहाँ पे आपको अपने जो शूज़ हैं, चप्पलें हैं, वो यहाँ रिमूव करके फिर आप लोग मंदिर के अंदर जा सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मंदिर की जो जानकारी है वो हम यहाँ के सचिव से लेंगे, जिनका नाम है श्री देवी सिंह। देखिए, हमारा चैनल जो है वो किसी भी इतिहास की कोई प्रामाणिकता नहीं देता है कि हाँ जो है कि ये सच है। हाँ, सभी को मालूम है कि हमारा जो धर्म का जो आधार है वो मान्यताएं हैं। हमारे बुज़ुर्गों, हमारे दादा परदादा से सुनी हुई जितना इतिहास है, जितनी कहानियां हैं, उसी पे हमारे धर्म का इतिहास भी कायम है। तो आज इस मंदिर की भी क्या मान्यताएं हैं, इस मंदिर की क्या खासियत है, ये कैसे और क्यों बना, इसकी पूरी जानकारी हम यहाँ के सचिव जी से लेंगे। तो आइए, तो आप ये बताइए सर कि मतलब कि ये मंदिर कितना पुराना है। सर्वप्रथम मैं माता को नमन करते हुए, तो इतनी जानकारी मुझे भी नहीं है जी। यहाँ के बुजुर्ग जो गांव के जो अपने गाय चराने के लिए आते थे यहाँ पे जंगल में, उनको कहीं डिस्टांट हुआ, फिर जाके मंदिर थोड़ा सा बना। एक थोड़ी सी गुमटी छोटी थी यहाँ पे, ये जो कैंत का पेड़ है नी, शेगल बोलते हैं हमारे लोकल भाषा में, इसी के साथ ही बनाया था। थोड़ा सा पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी एक। बाकी उसके बाद जैसे जैसे संसाधन बढ़ता गया, लोग इकट्ठे होते गए, जितने भी यहाँ पर सोने के जो गांव है सब इस कमेटी में, माता की कमेटी में इन्वॉल्व है जी। फिर थोड़ा थोड़ा करते हुए 97 में ये शुरू हुआ इस मंदिर का काम जी। फिर 99 से हमारे भंडारे शुरू होने हुए। ये कहा जाता है कि जब कचेड़ी मेन स्थान हमारा कचेड़ी में जी, वहीं से उत्पत्ति हुई है इसी माता की। कोई इस मंदिर की जो खास उन्होंने अभी बात बताई है कि कचेरी माता का जो मंदिर है वहीं से इस मंदिर की शुरुआत हुई है और जो और आसपास की देवियां हैं, देवी मंदिर हैं, देवी मठ हैं, उनकी भी शुरुआत यहीं से हुई। तो ये शुरुआत किस तरीके से हुई ये आपको अभी हमारे सचिव जी बताना चाहेंगे। तो सर कैसे ये शुरुआत हुई ये बताइए आप। शुरुआत देखो जी, मेन तो आदिशक्ति माता कचेड़ी में है। वहाँ कोई पुरोहित आए थे, उनके साथ बीच में कुछ ये चला, सोने आए थे वहाँ पे, कुछ मैया के साथ गड़बड़ किया थोड़ा सा। वो अपने फिर मैया से रुष्ट होके उन्होंने मैया जी के साथ क्या किया, उन्होंने उनको एक पोटली में बांध के अपने साथ ले चले। वो लाठी गांव के पुरोहित थे जी, स्थानीय। देखिए, सचिव जी ने बताया है कि कोई पुरोहित थे
जो कि कचहरी माता मंदिर में जो है सोने के लिए आए थे, विश्राम करने के लिए आए थे। और वहाँ उन्होंने जो है कुछ ऐसा किया कि जैसे कि सोने के समय उनकी मूर्ति की तरफ वो पैर करके सो गए। और जैसा कि अभी आपने बताया था कि वो जितनी बार मूर्ति की तरफ पैर पाँव करके सोते थे उनको वापस घुमा दिया जाता था, और इस तरीके से उनकी नींद में, उनके विश्राम में खलल पड़ा, तो उन्होंने माता को ही किसी पोटली में बांध लिया। इसके आगे आप बताइए। इसके आगे वहाँ से पोटली में बांध के चले, और यहाँ पे एक पत्थर था, इधर से रोड निकल चुका है अब, वहाँ पे उनका पैर फिसल गया, वो पोटली फट गई। और यहाँ से भी सारी जितने भी माताएं, हाटू देरटू दिगदार तो है ये यहाँ पे जी, फिर लाठी है जी, खेकसू है जी, फिर चारों तरफ बंट गई यहाँ से जी। मेन हमारा कचेड़ी में ही। इस मंदिर से पहले मेन जो है वो कचेरी में ही है माता का मंदिर, लेकिन जब वो पुरोहित जी उस पत्थर को लेके, इसी से पीछे से हम दिखा सकते हैं कि अब तो रोड बन गई है, वो यही पत्थर से ठोकर खा के गिरे, और उस जो पत्थर को वो लेके चले थे, मूर्ति को जो लेके चले थे, उसके जो हैं हिस्से हो गए, जिसमें कि हमने आपको अपने चैनल में पहले भी दिखाया था, हाथू पीक। तो ये और भी देवी के जो थे वो टुकड़े हुए, तो वो सब एक मठ बन गया माता का, और इस तरीके से इस मंदिर की भी शुरुआत हुई। तो इसमें मतलब कि कोई खास समय होता है जब श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं? जी, इसका खास समय है जी, चैत के नवरात्रे आते, उस टाइम 9वीं को हमारे भंडारा चलता जी। हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर पधारते माता के आशीर्वाद के लिए, बहुत बड़ा भंडारा चलता है। तो जैसा कि हमने आपको इस मंदिर की खासियत बता दी है कि इसका निर्माण या जो भी पुनर्जन्म जो भी हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, और नवरात्र के समय यहाँ श्रद्धालु जो हैं वो आते हैं, काफ़ी भीड़ रहती है। आप लोग भी आइए और दर्शन करिए यहाँ पर माता के, क्योंकि देखिए माँ तो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है, किसी भी तरह की कोई भी शक्ति है माता रानी की, वो किस तरीके से विनाश करती है किसी भी गलत चीज़ का, किसी भी गलत आत्मा का। तो इसलिए हम आज जो है यहाँ आए, आपसे मिले। श्री देवी सिंह जी, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस मंदिर की, माता रानी की इतनी जानकारी दी, और हमें बहुत पॉजिटिव भी फील हो रहा है यहाँ पर। तो अगर कभी भी हमारी ऐसा मौका लगा तो हम ज़रूर नवरात्र के समय यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे, और फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। मंदिर की जो भी इतिहास था उसको यहीं समाप्त करते हुए मैं मोनिका राणा आप सबसे विदा लेती हूँ। मैं मोनिका राणा, संपदा न्यूज़ चैनल, धन्यवाद।